हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के, जो आने वाले एग्ज़ाम बोले तो एलटी ग्रेड और जीआईसी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सीयूटी पीजी। अगर किसी को सीयूटी पीजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक या क्वेश्चन को कवर करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को। सॉरी। तो जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है, द मेन बॉन्ड्स दैट अकर इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आर। जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन क्या होती हैं? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स का क्या होती हैं? पॉलीमर होती हैं। अब ये अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, अपने बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, या तो ये अल्फा हेलिक्स फॉर्मेट में होगा या पैरेलल शीट बनाएगा या एंटी पैरेलल शीट बनाएगा। ये भी आपस में किसके द्वारा जुड़ी होंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होंगी। तो इसका जो मेन बॉन्ड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के भी करेक्टर आप लोग देख लो। एक तो ये क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कैसा? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और कैसा होता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को जो क्वेश्चन होता है इससे भी क्रिएट हो जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, या किस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो CN बॉन्ड को जो होता है उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो अमाइनो एसिड के बीच CN बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये वाला जो बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, क्योंकि ये प्लेनर नेचर का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सटल वेक्टर। सटल वेक्टर जो होता है वह वेक्टर होता है जो मोर देन वन ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सटल वेक्टर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक, अगला है, द ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम कल्टिवेटेड प्लांट एंड देयर रिलेटेड स्पीसीज इज नोन एज। जो कल्टिवेटेड प्लांट से ग्रेजुअल वेरिएबिलिटी लॉस हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेनेटिक इरोजन। आप जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे जेनेटिक इरोजन, इंटोग्रेशन या हाइब्रिड विगर। ठीक है, तो लॉस ऑफ विगर तो यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा? जेनेटिक इरोजन होगा। ठीक, वहाँ पर वेरिएबिलिटी क्या हो रही है? ग्रेजुअली लॉस हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज इनकरेक्ट। हिस्टोन के लिए क्या है? अब आपने पढ़ा होगा DNA होता है, DNA पे होता है PO4 निगेटिव, मतलब निगेटिव चार्ज होता है उसकी बैकबोन पर। अब इसको आपस में जब कॉम्पैक्ट होता है, जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड का फॉर्मेट लेता है कॉम्पैक्शन के द्वारा, तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये क्या होता है? बाइंड होता है। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम पैकेजिंग, जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? ये निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ ये बाइंड करता है। दैट मीन्स यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड होंगे, वो कौन से होते हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन मोस्टली। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं हिस्टोन में पाए जाते हैं, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये क्या नेचर के हैं? टाइटली बाइंड करते हैं, सही बात है। दे आर हाईली एल्कलाइन इन प्रोटीन, सही बात है।
दे आर निगेटिवली चार्ज, नहीं, ये गलत बात है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ नॉनसेंस कोडान। नॉनसेंस कोडान के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपको बताना है। हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। बहुत ईजी है, नॉनसेंस कोडान इज आल्सो नोन एज स्टॉप कोडान। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, इसके साथ साथ हम टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो आप लोग अगर टॉपिक समझना चाह रहे हैं जो भी, वो कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये टॉपिक समझना है, या कोई भी क्वायरी है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस सभी क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में पूछ रहा है क्या सही होगा। जब कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात करते हैं, जब तुमने पढ़ा होगा एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, उस पर सबस्ट्रेट बाइंड होता जाके, तो आपने लॉग की मॉडल पढ़ा होगा, ये सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट एंजाइम के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसके सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई इनहिबिटर डालें जिसका शेप भी किसकी तरह है, सबस्ट्रेट की तरह है, और इसकी कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा कर दें तो यहाँ पर जाके कौन बाइंड कर जाएगा, इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर Bmax तो अनचेंज रहता है, लेकिन Km वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। Km क्या होता है, आप लोग अगर कन्फ्यूजन हो, Km होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। जब आपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पर बताया जाता है कि जब Km हमको बताता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी, क्या, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी को Km बताता है। क्या बताता है ये, एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच क्या बताता है, एफिनिटी बताता है। अगर Km की वैल्यू कम है, Km की वैल्यू अगर क्या है, कम है, तो एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक, याद रखना ये चीज़, ठीक। और अगर Km की वैल्यू ज़्यादा है तो एफिनिटी क्या होगी, लो होगी, ठीक। तो यहाँ पर जब सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर बाइंड हो जा रहा है, दैट मीन्स Km इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम हो रही है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ग्लाइकोप्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट मॉइटी इज ऑलवेज अटैच्ड थ्रू द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। जब आप पढ़ते हो प्रोटीन शॉर्टनिंग में पढ़ते हो ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस में होता है। तो दो टाइप के ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं, एक एन लिंक्ड होता है और एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। कैसा, एक एन लिंक्ड और एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो होता है एस्प्राजीन पे, किस पे होता है, एस्प्राजीन पे, और जो ओ लिंक्ड होता है वो सेरीन या थ्रियोनिन पे होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग जब प्रोटीन शॉर्टनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर आपको समझ आएगा। जब हम सेल के लेक्चर्स लेंगे, सेल के लेक्चर्स में जब हम प्रोटीन शॉर्टनिंग को बताएंगे तो वहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अमोनियम पर सल्फेट यूज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड एंड विस एक्रिलामाइड टू प्रिपेयर पॉलीएक्रिलामाइड जेल फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज। तो अमोनियम पर सल्फेट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन एज अ कैसे काम करता है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, जो ऑक्सीडाइज करता है, जिससे क्या कर जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अ सेट ऑफ वायरलेंस जीन वेर जीन लोकेटेड इन द एग्रोबैक्टीरियम टी प्लाज्मिड इनएक्टिवेटेड। देखो क्या होता है, फिनोलिक्स कंपाउंड, जब कोई चोट लगती है प्लांट्स में तो वहाँ पर फिनोलिक्स कंपाउंड रिलीज होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम, वो फिनोलिक कंपाउंड्स हमारा रिलीज होता है, वो होता है एसिटोसिरेंजोन। एसिटोसिरेंजोन रिलीज होता है, वो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया पर प्रेजेंट बिरजीन्स होते हैं, बिरजीजीन एंड बिरएजीन। तो यहाँ पर बिरजीजीन या क्या होता है, रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, और फिर बिरएजीन एक्टिव होता है, और बिरएजीन ऑल अदर जो बिरजीन्स होते हैं उनको एक्टिव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा है
ए साइट ऑफ वायलेंस जीन लोकेटेड इन एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड इज एक्टिवेटेड, किसके द्वारा एक्टिवेट होते हैं? तो वो फिनोलिक कंपाउंड्स होता है एसिटोसिरेंजोन। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अमाइनो एसिड इज एज्यूम्ड टू बी 100 डाल्टन। एक अमाइनो एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 डाल्टन। ठीक है। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड पूछे हैं कितने होंगे, विल बी प्रेजेंट इन mRNA कोडिंग दैट प्रोटीन स्पेसिफाई अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड विद मॉलिक्यूलर मास। उस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 27,000 डाल्टन। ठीक, अब ये एक बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, तभी तो इसका 27,000 डाल्टन बन रहा है। तो अगर हमें अमाइनो एसिड का नंबर काउंट करना पड़ेगा तो एक अमाइनो एसिड के वेट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड है? 270 अमाइनो एसिड। जब आप जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो जेनेटिक कोड में एक कोडान क्या करता है? 1 कोडान कोड करता है एक अमाइनो एसिड को। ठीक, आपको पता है एक कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। दैट मीन्स एक कोडान कितने नाइट्रोजन या कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड, AUG या कुछ भी कंसीडर कर लेते हो। ठीक है, तो एक कोडान में कितने हैं? 3 और 270 अमाइनो एसिड हैं, तो 270 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना न्यूक्लियोटाइड निकल के आ जाएगा? तो न्यूक्लियोटाइड निकल के आ जाएगा 810। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द राइट आंसर। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स आर कॉल्ड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर मुझे। अगर नहीं आता है तो बताएं, नहीं आ रहा है तो मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following enzyme is used to remove 3' overhangs or fill in of 5' overhang to form blunt end। जब हम बात करते हैं ब्लंट एंड या ओवरहैंगिंग एंड्स, जैसे मान लो कोई DNA है, उसको अगर ऐसे कट कर दिया तो इसमें एक ओवरहैंग बन जा रहा है। अगर इसको हमें कट निकाल देना है तो क्या करता है ये? तो यहाँ पर ये कंडीशन T4 पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, जब बायोटेक पढ़ते हैं तो बायोटेक में जब एंजाइम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर T4 DNA पॉलीमरेज होता है। T4 DNA पॉलीमरेज के पास 2 एक्टिविटी होती है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये रिमूव कर देता है 3' ओवरहैंग को एंड फिल भी कर देता है ओवरहैंग को। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक मिक्स करके ले चल रहे हैं, तो मिक्स टॉपिक में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है अलग अलग टॉपिक्स से और उनको हम रिलेट भी अच्छे से कर पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।